आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे जो बड़ी रिक्वेस्ट आती है इग्नू के बारे में, आज मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं सर क्या इग्नू से करना सेफ है, इग्नू से हमको क्या कहते हैं कि मतलब इतनी मान्यता शायद ना मिले। बहुत सारी चीज़ें कि क्या सर हम इग्नू से करें या किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कर लें। तो हम इस लेक्चर में एक एक डाउट आपका क्लियर कर देंगे इग्नू के बारे में। देखो, इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 70% लोग तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ऐसी क्या दुश्मनी है भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? 1 सेकेंड लगना है, क्या हो जाएगा? करो सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है? हमारी फैमिली में आओ, इसको बढ़ाओ आगे। अच्छा लगता है, हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। इग्नू की बात करते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, अगर आपके मन में यह सवाल है इग्नू से करना सेफ नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हैं। इग्नू की किताबें रिकमेंडेड हैं। आप समझ रहे हो? इग्नू की किताबें जो हैं, इट इज रिकमेंडेड। यूपीएससी के एग्जाम में रिकमेंडेड है। शानदार किताबें हैं, शानदार कोर्स है। इग्नू में मार्क्स लाने भी इतने आसान नहीं है। इग्नू में मार्क्स आते ही नहीं, और लोग फेल भी होते हैं, बच्चे फेल भी होते हैं। इग्नू में जैसा लिखोगे वैसे ही मार्क्स आएंगे। ऐसा लगता है ना लोगों को कि हाँ, इग्नू का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा लीनियंट है। ठीक है, एग्जाम आप आराम से, क्योंकि इग्नू देखिए उसको पता है कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। क्योंकि भाई वो बच्चा है, किसी कारणवश वो एग्जाम नहीं दे पाए तो उसको एक और मौका दे दो। कहने का मतलब है उसकी डिग्री रुके ना, बस। तो ये तो अच्छी बात है ना। ये तो एक मैच्योर यूनिवर्सिटी के साइंस है। एक मैच्योर यूनिवर्सिटी को यही करना चाहिए। इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सिर्फ ओपन है। ओ से लोगों को यहां पे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओपन है, उससे क्या हुआ? अरे ओपन है तो क्या हुआ? ओपन मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर जाना पड़े। कहीं पे भी रह के आप इग्नू में कर सकते हो। इग्नू से ग्रेजुएशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। साल में 2 बार फॉर्म्स आते हैं। फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। साल में एक बार आपको एग्जाम देना होता है, लेकिन एग्जाम आपको पढ़ के देना होगा। इनकी किताबें बेहतरीन होती है दोस्तों, मैंने खुद इग्नू की किताबें पढ़ी हैं। शानदार किताबें होती है इग्नू की। तो इग्नू, पहले तो आप समझो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वैसे ही इसका पलड़ा भारी होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हमेशा पलड़ा भारी होता है। नई दिल्ली में लोकेटेड है। इसको 1985 में 1985 में 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्थापित किया था। एक्ट पास किया था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक्ट 1985। हमारे संविधान संविधान ने, लेकिन कानून में है ये। एक्ट पारित किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है यार। 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यहां पे पढ़ रहे हैं। भले ही ओपन पढ़ रहे हैं, लेकिन 40 लाख से ज्यादा। 67 रीजनल सेंटर्स हैं हर जगह, और डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप इग्नू में जाएंगे और नाप शनाप लिख देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तो आप कुछ भी लिख के आ जाइए, आप पास हो जाएंगे। और कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी है कि उसमें आप कितना भी अच्छा लिखिए, वो पास ही नहीं करते, वो बेकार ही मार्क्स देंगे। तो ये तो हमारी यूनिवर्सिटीज का फेलियर है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। आप जितना लिखेंगे आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा। क्लासेस भी होती हैं इग्नू के रीजनल सेंटर्स में, आप जाइए, क्लास अटेंड करिए। ठीक है, इग्नू बहुत सारे दुनिया भर के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें पार्ट लेता है। जो ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटीज नेटवर्क है उसका पार्ट है ये। यूनेस्को सपोर्ट करता है। और अब इग्नू ने थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया। 5 जोन्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 5 जोन डेवलप किए हैं। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इग्नू में सारे कोर्सेज जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया इनका ग्रेडिंग सिस्टम होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मौके मिलते हैं। आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए अगर आपने छोड़ भी दिया, क्रेडिट्स होते हैं इसमें, क्रेडिट बेस्ड एग्जाम होता है।
सेकंड ईयर में आपने छोड़ दिया तो आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, अगर किसी वश आपने छोड़ दिया, कारणवश आपने छोड़ दिया है। और इग्नू की किताबें सबसे बेहतरीन, यहां इनकी किताबें तो रिकमेंडेड है। यूपीएससी का जब ऑप्शनल पढ़ेंगे तो उसमें इग्नू की बुक्स तो पढ़ के जानी ही जानी है। देश के सबसे बड़े एग्जाम में आपको इग्नू की किताबें पढ़ के जानी है। तो क्या प्रॉब्लम है? इग्नू एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये एक सिर्फ र्यूमर है, मिथ है। और मुझे नहीं समझ में आता लोग इग्नू से डरते क्यों हैं। उनको लगता है कि इग्नू की कोई मान्यता ही नहीं है। इग्नू की सबसे ज्यादा मान्यता है भाई, ये एक्ट के द्वारा बनाई गई है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ज्यादा मान्यता इग्नू की है। तो आप बिल्कुल करिए, जस्ट बिकॉज ये ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा नहीं है, रेगुलर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वैसे भी आप बीए कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी तो जाते नहीं। बीए या बीकॉम भी कर रहे हैं, साइंस में तो चलिए प्रैक्टिकल्स होते हैं। और साइंस में अगर आप फिजिक्स में इग्नू से एडमिशन ले रहे हैं बीएससी, तो आपको इग्नू में भी जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करने। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। आप बिल्कुल इग्नू से करिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। देखिए अल्टीमेटली ना डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये सच्चाई है, क्योंकि विदाउट डिग्री आप कुछ एग्जाम्स के लिए अब तो ऐसा है कि आपको कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन तो करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे रेगुलर यूनिवर्सिटी से, तो इग्नू से भर दीजिए, क्या दिक्कत है। इग्नू की सबसे अच्छी खासियत यह है ना कि किताबें शानदार है, क्वालिटी मटेरियल देते हैं ये लोग। और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि बात थोड़ी अच्छे से नहीं करते, इग्नू में बहुत अच्छे से बात करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इग्नू से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। तो बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे कुछ परिवार के लोगों ने भी इग्नू से ग्रेजुएशन किया, बहुत अच्छी पोस्ट पे है ये। आप वो सब छोड़िए, कितने आईएएस टॉपर्स होते हैं वो इग्नू से ग्रेजुएशन करके आए हैं और कमाल की पोस्ट पे। और जो नहीं होते वो भी इग्नू की किताबें पढ़ते हैं। जो ऑप्शनल के कोर्सेज बनाए जाते हैं ना बड़े बड़े, वो सब इग्नू की किताबें से, मतलब एक बहुत ही कोर सोर्स रहता है इग्नू की किताबें। तो जब इतना क्वालिटी कंटेंट और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, तो आपके मन में ये डाउट आना ही नहीं चाहिए कि इग्नू जो है वो खराब है या इसकी मान्यता नहीं है। इसकी सबसे ज्यादा मान्यता है। तो ये एक डाउट रहता है बच्चों के मन में, मुझे लगा। अब आजकल मैं थोड़े जो बच्चे पूछते हैं मुझसे, बहुत सवाल जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मैं उन पे लेक्चर्स बना रहा हूं। तो इग्नू से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ग्रेजुएशन करिए। साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, 2 सेशंस होते हैं, 2 बार आएंगे। एक आता है मिड में आता है, तो अगर जुलाई का सेशन है तो जून जुलाई में एग्जाम होगा, और एक दिसंबर वाला सेशन है तो दिसंबर में एग्जाम होगा। और अगर आप जून में नहीं देना चाहते, सबसे इग्नू का पैटर्न इतना बेहतरीन है ना कि मान लीजिए आप एग्जाम नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप दिसंबर में दे दीजिएगा। दिसंबर में कोई एग्जाम छूट गया, आप जुलाई में दे दीजिएगा। सबसे अच्छी बात, इग्नू डिग्री नहीं रोकता है। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया है, करिए ग्रेजुएशन करिए, किसी की मत सुनिए, पढ़िए इग्नू के बारे में अगर आपको जरा सा भी डाउट हो। और इग्नू तो वैसे ही सब क्लियर कर देता है। और अब की बार अगर आपको कोई भी बोले तो ये बातें जो है मैंने बताई है उसको बता दीजिएगा। तो आई होप आप समझे होंगे, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये लेक्चर था दोस्तों इग्नू पे। अब मैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कुछ अच्छे सवाल जो होंगे उन पे मैं बिल्कुल लेक्चर बनाऊंगा। इंस्टा पे भी आप पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक जो है मेरे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।